मैं क्वेश्चन करूँ ना आपसे? हाँ। फर्स्ट कॉल पर कस्टमर को कैसे कन्विंस करें और किस किस बातों का ध्यान रखें? फर्स्ट थिंग ये है कि सबसे पहले जो मेरे को लगता है, हम एक फ्रेश मूड के साथ आना बहुत ज़रूरी है। माइंडसेट होना चाहिए कि आज मुझे काम करना ही करना है। और सेकंड चीज़, आप अपने टीएल से या मैनेजर से ये बात कर सकते हो कि सर डेटा कौन सा चल रहा है आज। फ्रेश डेटा चल रहा है तो किसी भी बैंक से कॉल कर सकते हैं आप। बट किसी पर्टिकुलर बैंक का डेटा चल रहा है, HDFC हो या टाटा हो, तो उसी बैंक का नाम लेके आपको कॉल करना है। ठीक है। सेकंड चीज क्या है, आपको ये चीज बहुत पता होनी चाहिए कि करंट में बैंक्स के ऑफर क्या चल रहे हैं, क्योंकि मैं उसी बैंक के लिए कॉलिंग करूंगा अगर फ्रेश डेटा है जिसका ऑफर सबसे अच्छा है। जैसे मान लो बजाज का ऑफर चल रहा है 13.25 का रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो मैं बजाज के लिए कॉलिंग करूंगा। ठीक है। हाँ, वो जो भी है। पीएल में अगर मान लो मेरा कोई ऑफर चल रहा है किसी बैंक का 10.25 और इंस्टेंट वो कर सकता है, या फिर ओडी पीएल सब कुछ बीटी करता है, तो मैं उस बैंक के लिए कॉलिंग करूंगा जहां मुझे पॉलिसी अच्छी आती है, मुझे कंफर्ट है, जहां मुझे बैंकर सपोर्ट करते हैं, है ना। देन मेरे को ये पता होना चाहिए कि ऑल बैंक्स की पॉलिसी, ठीक है, क्या पॉलिसी है सारे बैंक का, क्योंकि बहुत सारे बैंक ऐसे हैं जो ओडीबीटी नहीं करते हैं, बहुत सारे बैंक ऐसे हैं नोट लिस्टेड कंपनी नहीं करते हैं, बहुत सारे बैंक ऐसे हैं जो पार्ट पेमेंट नहीं देते हैं, फोरक्लोजर नहीं देते हैं, लॉक इन पीरियड बहुत ज्यादा है, कस्टमर बोला मेरे को 6 महीने बंद करना है, तो आपको पॉलिसी हर बैंक का आना चाहिए। कस्टमर बोला मेरे को 6 महीने बंद करना, कौन सी बैंक से मुझे लोन कराओगे? आप बोलोगे सर इंडसइंड से ले लो, HDFC से ले लो, ICICI से ले लो, बंद कर देना, कोई इशू नहीं। आप सर ओडी ले लो, आप 1 महीने में 1 दिन के बाद बंद कर दो, कोई इशू नहीं है, आपको पता होगा। तो देन उसके बाद में आप कस्टमर से एक चीज पूछेंगे, सर आपको पैसा क्यों चाहिए? कस्टमर ने बोला कि मेरी बहन की शादी है, उसके लिए मुझे पैसा चाहिए। तो शादी अगर मान लो फरवरी में शादी है, तो कस्टमर मार्च में पैसा नहीं लेगा, या फिर फरवरी में नहीं लेगा, वो जनवरी में ले लेगा। ठीक है। कस्टमर ने मुझे फ्लैट लेना है, तो कस्टमर में भी 3 महीने के बाद लेगा, 6 महीने के बाद लेगा, कभी भी ले सकता है। तो हमें स्ट्रॉन्ग फॉलोअप जानने के लिए यह बात जानना बहुत जरूरी है कि उसको पैसा क्यों चाहिए। देन हमने पूछ लिया सर कब चाहिए। अगर वो बोला मुझे फ्लैट लेना है, तो कब तक लेना है? वो बोला मार्च में मुझे लेना है, तो आपको पता लगेगा स्ट्रॉन्ग फॉलोअप है। अब मैं कस्टमर को ऐसे वैसे कर सकता हूँ। फिर आप पूछेंगे कितना अमाउंट चाहिए। अब मान लो सपोज करो कस्टमर बोल रहा है मेरे को 10.25 का रेट ऑफ इंटरेस्ट चाहिए और बोल रहा है मेरे को 5 लाख का अमाउंट चाहिए, तो आप बोलेंगे सर 5 लाख पे 10.5 का रेट तो मिलेगा ही नहीं, तो कस्टमर क्या करेगा? NI हो जाएगा। यस और नो? तो आपको क्या करना है इस कंडीशन में? कस्टमर का सैलरी पूछना है, ठीक है, उसका कंपनी पूछना है, एवरीथिंग, उसका प्रोफाइल चेक करना है, डॉक्यूमेंट्स मंगा लेना है, प्रोफाइल चेक करना है। उसके बाद में अगर अच्छा प्रोफाइल है तो HDFC में आप आंख बंद करके लॉगिन कर दो मैक्सिमम अमाउंट के लिए। 15-20 लाख जैसे अप्रूव होगा ना, तो उसको 15-20 लाख के अकॉर्डिंग वाला रेट मिल जाएगा। कस्टमर डिस्बर्समेंट के टाइम पे अपने रेट अमाउंट को कम कर, अपने लोन अमाउंट को कम कर लेगा, रेट वही रहेगा। 20 लाख अप्रूव हुआ, 10.5 का रेट मिला, कस्टमर 2 लाख डिस्बर्समेंट ले रहा है, तब भी 10.5 ही आएगा रेट। तो ये एक बहुत अच्छी पॉलिसी है। देन उसके बाद में कस्टमर को पार्ट पेमेंट चाहिए क्या? अगर कोई कस्टमर है उसको पार्ट पेमेंट चाहिए और आपने क्या करा, उसको ऐसे बैंक में लॉगिन करवा दिया जहां पे पार्ट पेमेंट नहीं मिलता, या फिर आपने ऐसा बैंक सजेस्ट कर दिया जिसमें पार्ट पेमेंट नहीं मिलता, फिर कस्टमर को पता लगा इस बैंक में पार्ट पेमेंट है ही नहीं, तो कस्टमर डिस्बर्समेंट नहीं लेगा। या फिर आपने डॉक्यूमेंट्स मंगा लिए, उसके बाद में आपने बोला सर यहाँ पार्ट पेमेंट नहीं है, मैं इस बैंक में करा दूं, कस्टमर का ट्रस्ट इशू आ जाएगा। कस्टमर को लगेगा कि यार ये मुझे पहली बार में बोल सकता था, मैं भी अभी लॉगिन करने के बाद फिर से बोलेगा कि यहाँ पे भी नहीं है। तो आपको क्लियरिटी आनी चाहिए कि पॉलिसी क्या है। बैंक का नॉलेज होना बहुत ज्यादा जरूरी है, मस्ट चाहिए। देन पैसा अगर कस्टमर को अर्जेंट में चाहिए, तो आप क्या करेंगे? कस्टमर को सजेस्ट करेंगे, सर देखो मेरे पास सारे बैंक है, या ये अपना IDFC हो गया, अपना बजाज हो गया, ये बैंक बहुत फास्ट है, ये आपको सेम डे डिस्बर्समेंट दे देंगे। फिर उसके बाद में अगर बजाज और IDFC में कैसे एलिजिबल नहीं है, तो आप ऐसा बैंक सजेस्ट करेंगे जो इन दोनों के बाद में फास्ट है। तो आपको ये पता होना चाहिए कौन फास्ट है कौन स्लो काम करता है। कस्टमर बोल रहा है मुझे ODBT करना है, तो आप क्या करेंगे? HDFC ICICI को छोड़ देंगे, बंधन बैंक को छोड़ देंगे। देन आपको पता होना चाहिए कौन सा बैंक OD का BT करता है। जैसे HDFC हो गया, है ना, नहीं करता है, ICICI नहीं करता है। करने वाला कौन है? कोटक हो गया, इंडसइंड बैंक हो गया, IDFC बैंक हो गया, इनमें आप कर सकते हो। टाटा वाटा जो भी है, कोटक जो भी बैंक है, सारे में कर सकते हैं। कस्टमर को अमाउंट एक साथ यूज करना है या धीरे धीरे यूज करना है? अभी मान लो कस्टमर की बहन की शादी है मार्च में, शॉपिंग अभी से स्टार्ट कर दी है, तो कस्टमर का आप सजेस्ट कर सकते हो सर OD ले लो। जैसे जैसे आप अमाउंट आपको यूज करना है आप निकालते रहना, उसी पे इंटरेस्ट लगेगा, पूरे पे नहीं लगेगा। ठीक है। और अगर मान लो सपोज करो कस्टमर को कोई साइड इनकम है, बिजनेस है, कोई साइड का बिजनेस है, तो कस्टमर को 20 लाख का PL चाहिए, तो 20 लाख का PL दे दो कस्टमर को। PL जब अप्रूव हो जाएगा डिस्बर्समेंट से पहले कस्टमर को थोड़ा सा गाइड कर दो। कस्टमर को बोलो सर देखो मैंने PL आपका करा दिया 10.5% पे, इसका EMI जाता रहेगा आपका, साइड से मैं अभी आपको OD करा देता हूँ क्योंकि अभी आपकी एलिजिबिलिटी है।
बाद में आपकी एलिजिबिलिटी नहीं आएगा, नहीं, डिस्बर्समेंट disbursement एलिजिबिलिटी नहीं नहीं आएगा। आएगा। और इस लोन का आप ट्रांसफर कराएंगे तो फोरक्लोजर लगेगा। तो एक काम करो, अभी आप ओडी ले लो, एक आपका साइड बिजनेस भी चल रहा है, वहां पे कभी नीड होगी यहाँ से निकाल के यूज कर लेना। तो लाइक डेट आपको कुल मिला के जो मैंने पॉइंट्स बोले ना, ये तो नॉलेज होने ही चाहिए। थैंक यू सो मच। यस थैंक यू सो मच। अच्छा था।